दी जाती जिसे विधानसभा से पारित करवा लिया जाता। ये कार्यपालिका के देखने की बात है। इतने दिन से वो एब्सेंट भी चल रही हैं, जा भी नहीं रही हैं, इसलिए ये काम तो कार्यपालिका करे, गवर्नमेंट करे। क्या आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या अपनी ओर से विधानसभा क्या इस अनुशासनहीनता पे गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा अनुशासनहीनता जो बढ़ती जा रही है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, देखिए वो एक्शन नहीं लेते, उनको बुलाना है। अगर वो नहीं आएगी, सारे जो रास्ते हैं वो बुलाते हैं, उसको अरेस्ट कर बुला रहे हैं, वो अरेस्ट होकर आएंगी, काम करना है। लेकिन ये उनकी क्षेत्र का अधिकार नहीं है कि उसको नौकरी हटा दिया, खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उनका काम नहीं है। उनका काम तो ये उसको बुलाना और जो उसने किया उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई कर देना, ये उनका काम है। ये कार्यपालिका काम है कि अगर विलफुल एब्सेंट जैसा कहा तो रूल 38 है शायद, विलफुल एब्सेंट है तो नोटिस देकर इसको हटा सकते हैं। वो नोटिस देना पड़ेगा, सुनवाई करनी पड़ेगी और डिसीजन करना पड़ेगा। यानी कि एक नए टकराव की स्थिति आई है सुमिता जी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ जाता है कि रचना गुप्ता तो एक मसला है जो आने वाले दिनों में हल भी हो जाएगा और विधानसभा अपने हिसाब से निपट भी लेगी। लेकिन एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि हमारे इस लोकतांत्रिक सिस्टम में यदि इस तरह के चैलेंज आते गए तो क्या हमारी ये व्यवस्था इस तरह से टिक पाएगी? बड़ा एक सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग जिन्होंने इस विधानसभा को चुना है, यदि हम ही चैलेंज करने लगे तो व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आज एक छोटा सा, जिसे कहना चाहिए रत्ना गुप्ता इंस्पेक्टर है शायद, मैं जहां तक सोचती हूँ, एक पुलिस का इंस्पेक्टर आज चैलेंज कर रहा है विधायिका को। इससे बढ़कर के और इस लोकतंत्र को ही एक तरीके से चैलेंज कर दिया। विधायिका तो आखिर जनता की एक्सपेक्टेशंस को, एस्पिरेशंस को, जनता की। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देखकर? आखिर में आप कैसे समरी करेंगे इस बात? मैं कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि अगर वहां थाने जाते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी आपको बताना चाहिए क्या मामला है। ये कोई मतलब इस तरह की जिद हो गई है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा ये महसूस कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि विधानसभा को चाहिए सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे सबक लें। अगर हम ये संवैधानिक संस्थाओं की अगर इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी, अनागी फैल जाएगी। बिल्कुल। सुमित्रा जी, आपको क्या लगता है विधानसभा को क्या करना चाहिए? जब रिपोर्ट आएगी विशेषाधिकार समिति की, उसके बाद विधानसभा करेगी, पहले नहीं। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने दीजिए जी, वो क्या क्या रिकमेंड करते हैं। क्या लगता है कि ऐसे मामले में कुछ ना कुछ एक स्ट्रांग एक्शन विधानसभा को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आखिर पिताजी आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी कुल मिलाकर अश्विनी लगता यह है कि क्योंकि जिस तरह का मामला आया एक प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को ही चुनौती है और ये लोकतांत्रिक सिस्टम को चुनौती देने वाली किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की समस्याएं आती रही तो निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र पे से लोगों का विश्वास उठेगा और व्यवस्थाएं जो पहले ही काफी समस्याओं से ग्रस्त है, एक नई समस्या पैदा हो जाएगी और हमारे लोकतंत्र को संभालना जरा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। पूनम जी, आप पधारे इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित्रा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। किसका पालन करे ये जनता, छाया है एक टकराव, व्यवस्थापन और शासन फिर से उलझ पड़े हैं आज। सबका बस यही अहम है कि मिले उन्हीं को ताज, किसके आदेश का पालन हो जनता पूछ रही है आज।